सो नाउ अवर लैक्चर 12th देखो असी स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार वो असी स्टडी कर लिया है। नाउ असी इन्हां दियां प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह ठीक है प्रॉब्लम्स इन्हां दे लेट्स से न्यूमेरिकल्स कह लो या न्यूमेरिकल्स डिस्कस करन तो पहला ना एक दो तुसी रूल्स याद रखने ने इन्हां नूं सॉल्व करन दे लई। ये रूल्स अगर मैं तुहानूं ना भी दस्सां तां भी चलदा बट ये मेरे एक्सपीरियंस तो रूल्स ने कि अगर तुसी ये रूल्स नूं अप्लाई करोगे तो तुहाडे लई सर्किट सॉल्व करना बहुत ईजी है। ड्यूरिंग यूर बीटेक करो ना करो ये रूल्स अप्लाई करके बट जदों तुसी कोई एग्जाम देना ना बाद दे विच कोई भी कंपीटीशन एग्जाम उत्थे तुहाडे कोल सर्किट जे तां तुसी एवें सॉल्व करन लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेन जिहड़ा इंपॉर्टेंस है ना टाइम दी हुंदी है कि इन्ने क्वेश्चन तुसी इन्ने टाइम च करने ने। सो अगर तुसी टाइम फटाफट अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुसी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे ठीक है जिहड़े ऑब्जैक्टिव टाइप है। अगर तुसी इक्को ही क्वेश्चन तो इन्ना टाइम लगाता दैन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है। सो फस्ट रूल तो ये है कि कोई भी तुहानूं अगर सर्किट दिता है कि ये करंट फाइंड आउट करो या ये इक्वलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करो ठीक है तो तुसी देखना कि पहले ही तुसी ये चीज़ देखनी है कि उहदे विच किते सीरीज़ पैरलल दे विच रजिस्टेंसिस हैगियां ने। जे तो सीरीज़ पैरलल दे विच तुहानूं रजिस्टेंसिस लगदियां ने अगर सीरीज़ होएगा तो उन्हां दा सम हो जाएगा पैरलल दे विचों R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ठीक है। ये तुहानूं क्लीयर ही हैगा। तो पहला सीरीज़ पैरलल नूं सॉल्व करो ये रूल नंबर 1 है। किसी भी सर्किट दे विच सीरीज़ पैरलल चैक करो जे हैगा तो उन्होंने सॉल्व करो फिर देखो पिछे की रहिंदा है। सैकेंड रूल है कि अगर लेट्स से तुहाडे कोल इस तरह का सर्किट है दिस वन this one and this one like this मीनस अगर तुहाडे कोले सर्किट दे विच दो डेल्टा हैगे ने हुण आ कि ये एक बन गया इस तरह ये डेल्टा एक बन गया ये की आ ये डेल्टा दूसरा डेल्टा बन गया। तो इहदा रूल है कि कोई भी एक डेल्टा नूं सॉल्व कर लो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो तुसी D1 नूं सॉल्व कर लो चाहे तुसी D2 नूं सॉल्व कर लो। मीनस अगर तुहाडे कोले दो डेल्टा ने तो दोनों नूं सॉल्व करन ते टाइम वेस्ट ना करो। यह है जो मैं इस दे विच तुहानूं दसना चाहना। एक डेल्टा सॉल्व कर लो कोई भी तुहाडा अपने आप दूसरा सॉल्व हो जाएगा ठीक है। थर्ड रूल है अगर तुहाडे कोले किसी सर्किट दे विच 3 डेल्टा सर्किट ने 3 डेल्टास मीनस तुहाडे कोल लेट्स से सर्किट इस तरह का देखो दिस वन ठीक है दिस वन एंड दिस वन। हाले मैं सिर्फ इन्हां दी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा है ठीक है। ये की हो गया एक डेल्टा बन गया एक डेल्टा आ बन गया एक डेल्टा आ बन गया। अगर तुहाडे कोल इस तरह का सर्किट है देखो ज़्यादा तुसीं कहोगे कि ये 3 डेल्टा ने पहला मैं इनू सॉल्व करा फिर मैं इनू सॉल्व करा फिर मैं इनू सॉल्व करा ये जिथे किते भी 3 डेल्टा होणगे ना उत्थे उन्हां दे इन बिटवीन सेंटर ते हमेशा स्टार बनेगा। आ की बन रहेगा स्टार बन रहा ना ये तो तुसीं सिर्फ इस स्टार नूं सॉल्व करो पहले फस्ट ये जिहड़ा सेंटर वाला सर्किट है इनू सॉल्व करो बाकी आप ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी सर्किट बिल्कुल सिंपल रह जाएगा। ये बस तुहानूं दस रहा तुसीं स्टार्ट कित्थों करने हैगे ने। ज़्यादातर जिहड़े मैं तुहानूं 5 रूल्स दसने ने ज़्यादातर सर्किट तुहाडे 5 रूल्स दे विच फॉल कर जाणगे। जे 2 डेल्टा ने तो कोई भी 1 डेल्टा सॉल्व कर लो आप ही सॉल्व। पहला चैक करो सीरीज़ पैरलल है या नहीं है अगर है दैन ओके 2 डेल्टा 3 डेल्टा के नाल हमेशा ही स्टार बनेगा। दैन रूल नंबर 4 हैगा अगर 4 डेल्टा ने। रूल नंबर 5 हैगा अगर 6 डेल्टाज ने ठीक है। मैं इकट्ठे बना देना गा रूल नंबर 4 एंड 5। फोर्थ रूल है कि अगर तुहाडे कोल सर्किट इस तरह का है ये बनाया तुसीं ये बनाया दिस वन ठीक है। ये किस तरह इस तरह चला गया एंड देन इस तरह चला गया ठीक है। नौ ये की है कि आ एक डेल्टा बन गया डेल्टा नंबर 2 डेल्टा नंबर 3
and delta number 4, delta number 1, delta number 2, delta number 3 and delta number 4 if circuit has 4 deltas. And fifth rule है, if circuit has 6 deltas, 6 deltas means circuit is like this hexagonal shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 6 ਡੈਲਟਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਚੋਂ 2 ਡੈਲਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ 6 ਚੋਂ 3 ਡੈਲਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ 4 ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ 4 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। 4 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਟ ਆਪੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 ਨੇ ਟੋਟਲ, 3 ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ 5 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰੀ 2 4 6 5 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਨਸ 1 ਛੱਡ ਕੇ 2 ਕੀਤਾ, 3 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 4 ਕਰੋਗੇ, 5 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 6 ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 3 ਕਰੋਗੇ, 4 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 5 ਕਰੋਗੇ, 6 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੂਲ ਤੇ 4 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸਦੇ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਅਗਰ 3 ਡੈਲਟਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ 2 ਡੈਲਟਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ 2 ਤੇ ਚੋਂ 1 ਕਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਅਗਰ 4 ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਅਗਰ 6 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਆਹ ਰੂਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਡੈਲਟਾ 4 ਡੈਲਟਾ 6 ਡੈਲਟਾ, 2 ਆ 1 ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਫ, 4 ਆ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ, 6 ਆ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ 3 ਡੈਲਟਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A and B। किस तरह है सर्किट, किस तरह, दिस वन and this one and this is, ये है आपका A and this is B, ठीक है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 3 ओम, दिस इज़ 4 ओम एंड दिस इज़ 5 ओम। ये आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। देखो ये बेसिकली क्या है, दिस कंप्लीट्स ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। दिस इज़ रूल नंबर 2, 2 डेल्टा से बना हुआ है तो एक डेल्टा सॉल्व करना है आपने, ठीक है। लेट्स से हम ये वाला डेल्टा सॉल्व करते हैं। इसका डेल्टा सॉल्व कैसे करोगे, अब ऐसे तो इसमें से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इस डेल्टा से स्टार बनाओ, ठीक है। इसका स्टार कैसे बनेगा, लाइक दिस, डॉटेड बना लो, ठीक है। एंड दिस वन, इस डेल्टा का जो इक्विवेलेंट है वो स्टार ऐसे बनेगा। लेट्स से दिस इज़ ब्रांच 1, दिस इज़ ब्रांच 2, दिस इज़ ब्रांच 3। अब जो ब्रांच 1 की रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, दिस इज़ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूलाज देखना, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मींस इसके साइड पे है ना, ये ब्रांच इस दोनों के साइड पे है। सो 1 into 2 and sum of all resistances of this delta, that is 1 plus 2 plus 3। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। सो दिस इज़ 2 divided by 6, that comes out to be 0.33 ओम। सिमिलरली सेकेंड ब्रांच की रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ सेकेंड ब्रांच,
इसकी रेजिस्टेंस ये इन दोनों रेजिस्टेंस के साइड पे है, डेट इज़ 1 into 3 is 3 divided by sum of all resistances, that is 6, that comes out to be 0.5 ohm. सिमिलरली थर्ड ब्रांच की रेजिस्टेंस, थर्ड ब्रांच स्टार की ये वाली है, ये इन दोनों रेजिस्टेंस के साइड पे डेट इज़ 2 into 3 is 6, सम भी इनका 6 है, डेट इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है जी। तो ये डेल्टा का जो स्टार कनेक्शन है वो कैसे बन गया, दिस इज़ पॉइंट ए, ये फर्स्ट ब्रांच आ गई जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट की 0.33 ओम। उसके बाद ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ब्रांच सेकंड बन गई है। ठीक है, क्योंकि ये वाली ब्रांच है ना, जो ये वाली ब्रांच अब ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो सेकंड ब्रांच है इसका 0.5 ओम, फिर इसी से एक ब्रांच थर्ड ब्रांच नीचे गई, दिस इज़ 1 ओम। यही बन गया ना, ये स्टार कनेक्शन ही बन गया ना, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे इसको ऐसे ड्रा कर लो, चाहे इसको ऐसे ड्रा कर लो, चाहे मीन्स इसको ऐसा वाई दे फॉर्म से ड्रा कर लो। तो उसके बाद अब ये ब्रांच तो ख़त्म ही हो गई है, इसकी जगह पे ये ब्रांच आ गई और ये अभी भी लगी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ 4 ओम। सिमिलरली इस ब्रांच के साथ ये ख़त्म हो गई, ये अभी भी लगी हुई है, डेट इज़ 5 ओम। एंड देन पॉइंट बी। ठीक है, अब आगे क्या बन गया सर्किट, सो दिस इज़ ए। हुण रूल नंबर 1 लगेगा। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ सीरीज़ पैरेलल ही सॉल्व करना। सो दिस मीन्स दिस इज़ 0.33 एंड आफ्टर दैट दिस इज़ सीरीज़ में है तो ये 4.5 ओम हो गया और ये 5 + 1 ये 6 ओम हो गया एंड देन दिस पॉइंट इज़ बी। अब अगेन रूल नंबर 1 है कि ये दोनों अब क्या है, पैरेलल में है। सो 6 into दिस डिवाइडेड बाय 6 + दिस, तो इसकी जो वैल्यू है डेट आ जाएगी वो दिस इज़ 0.33 एंड दिस वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है 2.571 ओम, दिस इज़ ओम एंड दिस पॉइंट इज़ बी। अब ये दोनों फिर सीरीज़ में हो गए हैं, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा ए, दिस इज़ बी एंड दिस वैल्यू इज़ 2.90 ओम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये जो सर्किट दिया हुआ था इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है डेट इज़ 2.90 ओम, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई है, और जब हम देखेंगे ना तो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा होगा और हमें दिया होगा कि भाई इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करो, तो करंट फाइंड आउट इसकी वैल्यू दी होगी आपके, लेट से ये 12 वोल्ट का है, तो इसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर ली हमने, दैट इज़ 2.90। तो करंट कितना आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू V/R, 12 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस आई 2.904, जो वैल्यू आ गई वो इतना। यहाँ से करंट, ये बैटरी से ये रेजिस्टेंस, ये जो लोड है बेसिकली, ये लोड है ना, ये लोड इतना करंट ड्रा करेगा। ठीक है, देखो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे ये वोल्टेज दी होगी और ये एक रेजिस्टेंस इसका सर्किट है और करंट फाइंड आउट करना है, ये आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, KVL एंड KCL। लेकिन अगर उससे सॉल्व करोगे तो आपने ये सॉल्व किए होंगे न्यूमेरिकल्स, वैसे बहुत लेंथी हो जाता है। हर की वो क्या है कि KVL की इक्वेशन लिखो, फिर KCL की इक्वेशन लिखो, फिर उनको है ना सॉल्व करो, फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं कि एक पैरामीटर रह जाए, बाकी सब पैरामीटर्स पता हो, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है। सो अगर आप स्टार डेल्टा से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है। और ये मूँह जबानी हो जाती ने कैलकुलेशंस, डेल्टा टू स्टार जाना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चलो सिंपल वैल्यूज़ ही दित्तियां होंदियां न्यूमेरिकल ते, आप पता कंसैप्ट ही चेक करना होंदा ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे किसी में होंगे भी, डिफ़िकल्ट भी दिए होंगे तो फिर वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करके। तो ये है एक सिंपल मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम करवाई। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट से इसकी
2 3 4 प्रॉब्लम्स और करेंगे, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, आप खुद से भी अपने लेवल के एग्जांपल्स खुद से भी इससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स दी लेक्चर 12। ठीक है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगर मैं एक ही लेक्चर में अगर मैं आधे पौने पौने घंटे के आपको लेक्चर भेजने लग जाऊँ तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। सो आई वांट के जो भी हम करें वो आप अच्छे से करो, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है। 4 लेक्चर्स होते हैं, हम 3 और 3 जितने भी लेक्चर्स होते हैं हम बड़े अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बस रूल्स ज़रूर याद रखना। रूल नंबर फर्स्ट है सीरीज़ पैरेलल चेक करना है। सेकंड है अगर 2 डेल्टाज हैं, जैसे ये मैंने आपको 2 डेल्टाज वाला ही करवा दिया, तो एक डेल्टा सॉल्व कर लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। 3 डेल्टाज हैं तो स्टार कनेक्शन को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये जो बीच में ये आ रही है ना कनेक्शन, यही प्रॉब्लम थी इसमें। क्या था, यही प्रॉब्लम, अगर ये रिमूव हो जाए तो काम बन जाएगा, वो हमने रिमूव कर दी। इसमें क्या है, ये तीनों लाइंस प्रॉब्लम है बेसिकली, इनको रिमूव कर दिया तो हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी अभी क्या है, बेसिकली ये जो बीच में लाइंस हैं यही प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको रिमूव करना है। सिमिलरली इसमें इसको रिमूव करना है। सो दीज आर द रूल्स एंड सिंपल मेथड। ठीक है, सो बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।